एक्चुअली जो प्राइसेस है ना वो इट्स सब्जेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ तक टैक्सेस का ताल्लुक है विच इज़ अ गुड साइन कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो 18% प्लान करे थे सोलर पैनल की वजह से, उसकी वजह से प्राइसेस इन्फ्लेट कर गई थी एक्चुअल प्राइसेस से। आपको पता है पाकिस्तान स्पेकुलेटिव मार्केट है, लोग अभी कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट होती नहीं वो प्राइसेस राइज कर देते हैं बाय होल्डिंग द स्टॉक। तो ये जब र्यूमर निकली थी तो प्राइसेस हाई हो गई थी विच वाज आर्टिफिशियल, और जब ये न्यूज़ पता चल गई कि टैक्सेस नहीं लग रहे तो वो दे केम एट नॉर्मल, यानी कि अब वो असली कीमत पे अब वापस आ गए। जी वापस आ गए। ये एक्चुअली हम तो हमारा वी आर इनटू इंडस्ट्री तो हमें पल्स का पता होता है कि हाउ थिंग्स हैपनिंग। तो ऊपर से थोड़ा सा ना जब जैसी थोड़ा सा स्लाइड ऑफ सीज़न की तरफ जाना शुरू होता है तो थोड़ी प्राइसेस डाउन होती हैं। और एक और भी चीज़ है, देखें जो इंपोर्ट है ना इंस्टेंटली नहीं होती, इट टेक्स टाइम। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्च में कोई स्पाइक आई है डिमांड की, 2-3 माह लग जाएंगे उसके असरात। जी, लोग ऑर्डर कर देते हैं, जो इन्वेस्टर है जो इम्पोर्टर है वो ऑर्डर कर देते हैं, तो एट टाइम सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो जिस टाइम में हम बैठे हुए हैं उस वक्त सप्लाई भी अवेलेबल है, ठीक है, और टैक्सेस की न्यूज़। अच्छा, डिमांड बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट ने जिस तरह टैक्सेस नहीं लगाए और कीमतें वापस असल जगह पर आ गई हैं, तो इससे डिमांड बढ़ेगी, लोग इसकी तरफ डाइवर्ट होंगे दोबारा से। देखिए डिमांड तो बढ़ ही रही है और वो बढ़ती रहेगी। रीज़न ये कि आपका यूनिट सस्ता नहीं हो रहा ना, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है ग्रिड पे वो भी बढ़ती जा रही। तो डिमांड तो हमारी रहेगी, बढ़ती रहेगी। बढ़ती किस तरह, लोड शेडिंग फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी लिथियम आयन बैटरी सेल ज़्यादा हो जाएगी। तो सोलर की डिमांड हमारी कांस्टेंट है, बीच में राइज और डाउन आता है सब्जेक्ट टू द वेरिएबल फैक्टर्स। तो आप लोग जैसे हम जो आम आवाम है उसको आइडिया नहीं हो रहा था कि यार प्राइस एकदम क्यों बढ़ गई, एकदम क्यों कम होगी। तो उसका रीज़न मैं आपको बताया है, स्पेकुलेटिव मार्केट है। तो लेकिन अब सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो इन्वर्टर भी अवेलेबल हैं अब। अच्छा खान साहब, एक चीज़ ये भी होती है कि जब मार्केट अगर गवर्नमेंट आपको डिस्करेज करे किसी चीज़ पर तो लोग वो ख़रीदना भी छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से भी सप्लाई जो है वो आपके पास ज़्यादा हो जाती है, डिमांड में कमी वाक़ हो जाती है, कीमतें इसलिए भी नीचे आ जाती हैं। दूसरी एक चीज़ जो अभी आपने तज़किरा किया कि अभी गवर्नमेंट के पास हम बिजली ख़रीद भी रहे हैं, बिजली ज़रूरत के मुताबिक ले भी रहे हैं। लोड शेडिंग का सामना जब करना पड़ता है तो इंसान को ख्याल आता है कि क्यों ना हम लिथियम बैटरी की जानिब चले जाएं। और दूसरी एक और चीज़ भी जो इंसान को इस तरफ राग़िब करती है वो ये कि जब बिल भारी भरकम बिल आते हैं ना आपको, तो और आपके यूनिट जो खरीदे जा रहे होते हैं वो बड़े सस्ते दामों खरीदे जा रहे होते हैं, तो फिर भी इंसान सोचता है कि मैं बिल्कुल ही ग्रिड से कट क्यों ना जाऊँ, मैं अपनी बिजली बनाऊँ और ख़ुद ही इस्तेमाल करूँ, तो लिथियम बैटरी की तरफ आता है। लिथियम बैटरी के अंदर अभी डिमांड और सप्लाई की चेन क्योंकि मुतासर भी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस चल रही है, डिमांड जितनी है उतनी उससे ज़्यादा शायद सप्लाई है। तो लिथियम बैटरी की प्राइस में अगर हम आम इंसान को समझाना चाहें कितनी कमी वाक़ई हुई है, जो लोग ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद लें। देखिए ओवरऑल मैं बता देता हूँ, नॉट लिमिटेड लिथियम आयन कि 5 से 10% तो कमी आ गई भी, ठीक है, ठीक है। और दूसरा लिथियम आयन बैटरी का आपको मैं आइडिया दे दूँ, 44% टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं अभी एट द मोमेंट बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये हमारे पास जो खबर आई है 2,30,000 रुपये तक गिर गई है लिथियम बैटरी की प्राइस। जी मैं बता रहा हूँ कि ये ओरिजिनल प्राइसेस पे अब आ गई हैं। इट वाज इन्फ्लेटेड ड्यू टू द सिनेरियो। कितना इजाफा हुआ था, 10 से 15%? हाँ जी, ज़्यादा हो गया था। एक्चुअली कुछ सप्लाई का भी मसला था। स्टॉक मैं बताया कि ऑर्डरिंग जो होती है ना वो टेक्स टाइम टू डिलीवर। ऊपर से आपको पता ही ये जो ईरान और वो वॉर का था, वो सप्लाई चेन का भी मसला हो गया था, कार्गोस लेट। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो एनुअली होती है टैक्सेस की। वैसे जो फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आ रही होती हैं। जहाँ तक टैक्सेस हैं, लिथियम आयन पे टैक्सेस ऑलरेडी 44%। आपको मैं बता दूँ, मेरे एक दोस्त हैं, ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, मुझे उनकी कॉल आई मशवरे के लिए। उन्होंने कहा जी हमें 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रिबेट मिल रहा है ऑन हैविंग हाइब्रिड सिस्टम एट होम। तो मुझसे वो सिलेक्शन चाह रहे थे कि कौन कौन सा इन्वर्टर और कौन कौन सी बैटरीज मैं सिलेक्ट करूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबली सिमिलर ही हैं, तो पूरी दुनिया में रिबेट दी जाती है, ठीक है। हमारे इधर जैसे आपने बताया कि यूनिट सस्ता ले रहे हैं, अब पेनलाइज किया, यहाँ पे सज़ा दी जाती है कि आपने ऐसा क्यों। आप थोड़ा सा अगर आप खान साहब एलेबरेट कर सकें या आम देखने वालों की आसानी के लिए, 5 kV, 10 kV और 15 kV जो आम घरेलू यूज़र्स हैं उनके लिए
एक पूरा कंप्लीट सिस्टम लिथियम बैटरी के साथ, सोलर पैनल्स के साथ, इसकी कॉस्ट कितनी इस वक्त होगी अगर आप लगाना चाहें? देखें, इट वेरीज, देयर आर सो मेनी वेरीज। अगर मैं कोई बेंचमार्क, एक अच्छा बैलेंस जो घर का तमाम 2 AC भी चला ले, फ्रिज भी चला ले, पंखे भी चला ले। सर ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं ना वो फिर लोग वैल्यू करते हैं। तो वैसे मैं ब्रैकेट में बताता हूँ, जो हॉट सेलिंग है ना वो 6 किलोवाट है जी, ठीक है, जिसमें 5 किलोवाट का 6 किलोवाट का इन्वर्टर होता है, 10 पैनल होते हैं जो 6.6 किलोवाट के बन जाते हैं, और एक 5 किलोवाट आवर की बैटरी होती है। मतलब कि ये मैसेज के लिए यही सिस्टम, इवन अपर क्लास से नीचे जितना भी है ना मोस्टली यही है। तो ये सब्जेक्ट टू द स्ट्रक्चर, तो ये 9 से 10 लाख 10 लाख में। और इसके साथ लिथियम बैटरी कितनी पावर की चाहिए? 5 किलोवाट आवर की। और वो कितनी मालियत की होगी? वो आपने वो बताया इसमें शामिल होगा? जी, वो शामिल है, स्ट्रक्चर भी है। 8 से 10 लाख। हाँ, 8 से 10 लाख। और इसको डबल करना हो, 12 kV में जाना तो इसको डबल करना। जी, डबल ना करें क्योंकि प्रोपोर्शनली थोड़ी कुछ फिक्स कॉस्ट नीचे आ जाती हैं, तो कोई 16 से 18 लाख। जी हाँ, ऐसे ही ऐसे। अच्छा खान साहब, हमारे यहाँ तो हुआ ये था कि जिसके पास जितनी छत की स्पेस थी उसने उतने केवी बढ़ा लिया, उसने उतने पैनल्स बढ़ा लिए, और उसके बाद जब गवर्नमेंट को समझ आई कि इनकी ज़रूरत से ज़्यादा पैनल्स हैं तो फिर पर पैनल और पर यूनिट के हिसाब से हमें चार्ज कर, टैक्सेस भी हमारे ऊपर उसी तरह से भरमार होनी शुरू होगी, क्योंकि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा, अगर 5 केवी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है या 5 पैनल हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हैं आसान लफ्ज़ों में, तो उसकी हमें भरपाई करनी पड़ेगी, हमें उसकी जो है वो चार्जेस अलग से हमें देने पड़ेंगे। एक टैक्स की भरमार भी थी। लेकिन लिथियम बैटरी के बाद एक फ़ायदा ये हुआ लोगों को कि ना तो गवर्नमेंट से उनका कनेक्शन उस तरह से रहेगा, ना ही उन्हें ये बताने की ज़रूरत पड़ेगी हमने कितने केवी लगा रखा है या कितनी बिजली हम जनरेट कर रहे हैं और कितनी हमारी कंज्यूम हो रही है। ये फ़ायदा तो हुआ, लेकिन लिथियम बैटरी जो वो हमने देखा कि वो भी कई इकसाम की मार्केट में आ रही थी, जिसमें लोगों ने धोखा भी खाया, कुछ लोगों को अच्छी बैटरीज नहीं मिली हैं या उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अगर हम आसान लफ्ज़ों में अपने लोगों को, अपने देखने वालों को समझा पाएँ कि कौन सी बैटरी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगी और उनका बजट जो है बजट फ्रेंडली भी रहेगी और उनको मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं और अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी। देखें, जो आपका क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है, लिथियम आयन बैटरीज इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि लिथियम आयन है हाईली फ्लेमेबल सिनेरियो होता है, लोगों को आइडिया नहीं है, वो उठा के उसको किसी भी जगह पे लगा देते हैं। लेकिन जब भी आप कोई ब्रांड लेना चाहें तो उसकी रेपुटेशन ज़रूर चेक करें। प्राइस शुड नॉट बी ओनली फैक्टर, बिकॉज आप प्लान करें 5-7 साल 10 साल के लिए ना, तो थोड़ा महंगा ले लें, अच्छा ले लें, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ब्रांड की थोड़ी सी वर्कआउट कर लें कि इसकी ग्लोबल फुटप्रिंट क्या है, पाकिस्तान में इसका फुटप्रिंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर सेल्स मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें लोग कैरी कर रहे होते हैं, आपको पता था चीज़ अच्छी है। पाकिस्तान थोड़ा सा ना, बल्कि थोड़ा नहीं, बहुत ही हाइपर सेंसिटिव मार्केट है। लोगों को एक्चुअली दे कैन नॉट कम्प्रीहेंड कि इसका मुझे कॉस्ट क्या पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, तो वो सस्ती चक्कर में सस्ती चीज़ें लो क्वालिटी ले लेते हैं, और पाकिस्तान में आपको पता कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं, अगर हैं भी तो उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं कराता। अच्छा, लेकिन चाइनीज़ मार्केट ने काफ़ी बैटरीज ऐसी बनाई हैं जो कि कहते हैं कंपैरेटिवली दूसरी बैटरीज़ के जो भी दीगर आ रही हैं ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, क्वालिटी अच्छी है, बट प्राइजेज़ उनकी कम है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं। प्राइसेस तो ऑलरेडी लिथियम आयन की सारी बैटरीज आ रही है चाइना से, पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूँ, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू सेल की होती है, और उसमें और बहुत से कंपोनेंट होते हैं, लेकिन सेल 60% उसकी पूरी टोटल कॉस्ट में। अब सेल की भी कैटेगरीज होती हैं। जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो कुछ टॉप क्वालिटी होते हैं, फिर कुछ लो क्वालिटी ग्रेडिंग होती है। तो जब आप ग्रेडिंग लो क्वालिटी को उठा के उसमें लगा देते हैं तो बैटरी सस्ती हो जाती है। इस तरह आप ग्रेडिंग बाकी इक्विपमेंट की भी कर करके सस्ता कर लेते हैं कॉस्ट, लेकिन वो जो क्लेम कर रहे होते हैं लोग कि 5000 साइकिल 6000 साइकिल मीन वन टाइम चार्ज डिस्चार्ज, ठीक है, और उसका कितना रिगरस उसका है प्रोसेस के वो इवन सॉफ्टवेयर जो है BMS वो इस काबिल है कि इतना 5 साल 10 साल चला जाएगा। लेकिन लोग पैसे के चक्कर में समझते हैं कि हमने बड़ी अच्छी डील कर ली, विच इज़ नॉट इंटायरली राइट। मेरी तरफ से मैसेज है सबको कि ब्रांड को देखें जिसकी कोई बैकग्राउंड है, जिसकी रेपुटेशन है। अब आप कोई भी XYZ ब्रांड से सस्ती बैटरी लें, यू कैन नॉट ट्रेस देम बैक। वो ब्रांड्स अगर आप एलेबोरेट कर देंगे, क्योंकि हैं तो सारे चाइनीज़ मेरे ख्याल में, अगर आप 2-3 अच्छे टॉप 3 या टॉप 5 बता दें। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, रीज़न बीइंग के किन चीज़ों का ख्याल रखें, कोई निशानी बता दें। मैंने बताया
आउटलाइन कर दिया है कि रेपुटेशन ग्लोबली, फॉर एग्जाम्पल XYZ ब्रांड है, वो ग्लोबल उसकी पेनिट्रेशन कितनी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली, ठीक है। और उसकी टीम्स, रिसर्च और सारा उसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो कितनी है, थोड़ा सा डिग डाउन कर लें। ठीक है। दूसरा उसकी पाकिस्तान में प्रेजेंस क्या है, पाकिस्तान में उसके आउटलेट्स हैं, आफ्टर सेल्स मैकेनिज्म है, ठीक है, कि कल को प्रॉब्लम ले तो लिया हमने। और उसकी लाइफ कितनी होगी, वो कितना अर्सा चलनी चाहिए, जो आप A+ क्वालिटी की बता रहे हैं? देखें 5000 साइकिल्स हर कोई क्लेम कर रहा है, अगर 3600 साइकिल्स भी हों तो 10 साल बनता है। अच्छा। मतलब एक साइकिल अगर पर डे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यूजुअली 1 साइकिल ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है 10 साल तो कहीं नहीं गए।